हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं बीए थर्ड सेम का फर्स्ट लेसन प्लेटो। देखिए, जो बीए थर्ड सेम की पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसमें सब वेस्टर्न थिंकर हैं। उसमें वेस्टर्न थिंकर है, जो पहला वेस्टर्न थिंकर है वो प्लेटो है। प्लेटो एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। देखिए, हम प्लेटो के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। प्लेटो का जो जन्म था वो यूनान के प्रसिद्ध नगर एथेंस में हुआ था। ईस्वी से 427 ईस्वी पूर्व हुआ था। प्लेटो का जन्म एक अमीर घराने में हुआ था। प्लेटो के जो गुरु थे उसका नाम सुकरांत था। प्लेटो ने 8 वर्ष तक सुकरांत के पास शिक्षा ग्रहण की थी। सुकरांत भी एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। सुकरांत राजाओं को शासन करने की सही शिक्षा देता था, लेकिन उन्होंने ये सही नहीं लगा और सुकरांत को जहर देकर मार दिया। सुकरांत के विचारों को अच्छा नहीं समझा और उसको जहर देकर मार दिया गया, जिससे प्लेटो पर उसका बहुत गहरा असर पड़ा और वह लोकतंत्र के बिल्कुल विरुद्ध हो गया। प्लेटो सुकरांत के मरने के बाद वहां से चला गया और सुकरांत की मृत्यु के बाद वह एथेंस में 12 वर्ष तक नहीं आया। उसने बाकी देशों का भ्रमण किया, घूमा फिरा, शिक्षा ग्रहण की। बाद में वह जब एथेंस आया तो उसने 40 वर्ष की आयु में एक अकादमी खोली, मतलब एक एकेडमी खोली। वह यूनान की पहली अकादमी थी जिसमें उसने राजा बनने की शिक्षा दी थी, कि राजा किस प्रकार से नीति चलाएगा या किस प्रकार से राजा बनकर काम करेगा। वहाँ पर सभी प्रकार का ज्ञान दिया जाता था। प्लेटो ने इस कार्य में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके बीच प्लेटो ने अनेक पुस्तकों की रचना की, जिसमें उसने अपने राजनीतिक विचारों को प्रस्तुत किया और 81 वर्ष की आयु में उसने अपना दम तोड़ दिया। 347 ईस्वी पूर्व में प्लेटो का निधन हो गया। अब हम बात करते हैं प्लेटो की कृतियां और रचनाएं। प्लेटो के जो ग्रंथों की संख्या थी ना, वो 36 या 38 के लगभग मानी जाती है। इनमें जो प्रमाणित ग्रंथ थे, जिन्हें समझा गया या देखा गया, वो 28 थे। और जिसमें 28 ग्रंथ थे, इनमें से भी कुछ जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे वो निम्नलिखित हैं। पहला ग्रंथ का नाम है दी रिपब्लिक, दूसरा ग्रंथ है दी स्टेटमैन, तीसरा ग्रंथ है दी लाज, चौथा ग्रंथ है आपालाजी, पांचवा ग्रंथ है क्रीटो, छठा ग्रंथ है कारमेडिस और जो सातवां ग्रंथ है वो है लेक्स और आठवां ग्रंथ है यूथीमेडिस और नौवां ग्रंथ है प्रोटागोरस और 10वां ग्रंथ है लाजीर आस। ये जो 10 ग्रंथ थे ये प्लेटो के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, जिन्हें पब्लिक ने पसंद किया या पढ़ा, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बातों को रखा गया। प्लेटो के 3 ग्रंथ थे जो सबसे महत्वपूर्ण थे, जिन्हें पब्लिक ने सबसे ज़्यादा पढ़ा, जिनमें अच्छी अच्छी बातें थी और जिनको पढ़ा गया, समझा गया और लागू किया गया। जो 3 ग्रंथ थे उनका नाम था, पहला ग्रंथ था दी रिपब्लिक और दूसरा ग्रंथ था स्टेटमैन और जो तीसरा ग्रंथ था दी लाज। जो ये 3 ग्रंथ थे वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। इसमें सबसे महान ग्रंथ था दी रिपब्लिक। जो दी रिपब्लिक ग्रंथ था उसमें आदर्श राज्य, दार्शनिक राजा, न्याय का सिद्धांत तथा संपत्ति के साम्यवाद का उल्लेख किया गया था, जो उस समय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था। जिन बातों की उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो इस ग्रंथ में लिखी गई थी। प्लेटो ने बहुत सोच समझ के इस ग्रंथ का निर्माण किया होगा, जिसमें इतनी अच्छी बातें थी। आदर्श राज्य के बारे में बताया गया था, दार्शनिक राजा के बारे में बताया गया था, सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात न्याय का सिद्धांत दिया था। देखिए, प्लेटो ने दी रिपब्लिक, जो प्लेटो की पुस्तक थी, वो सबसे महत्वपूर्ण थी और उसे अच्छा माना गया। बढ़ने से पहले हम यह बात करते हैं, इस बात को क्लियर करते हैं कि प्लेटो पर सुकरांत का क्या प्रभाव पड़ा था, कि प्लेटो ने सुकरांत से क्या क्या सीखा था या उसके पर इतना प्रभाव किन किन बातों का पड़ा था। चलो देखते हैं हम। सभी दर्शकों पर समय की परिस्थिति और समकालीन विचारों का प्रभाव आवश्यक पड़ता है। प्लेटो पर सुकरांत का प्रभाव पड़ा। 20 वर्ष की अवस्था में वह सुकरांत के संपर्क में आ गया। 8 वर्ष तक सुकरांत के पास शिक्षा ग्रहण की, उसका शिष्य बना। प्लेटो सुकरांत के प्रति
इतना आदर और श्रद्धा रखता था कि उनके इन कथनों से स्पष्ट होता है, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरा जन्म यूनान में हुआ और मुझे सुकरांत जैसे गुरु मिले। प्लेटो पर सुकरांत के जिन जिन विचारों का प्रभाव पड़ा वह इस प्रकार थे। सबसे पहला विचार था द्वंद्वात्मक पत्ति। प्लेटो पर सुकरांत की इस पत्ति का गहरा असर पड़ा। सुकरांत के जीवन का उद्देश्य उन लोगों को अज्ञानता का परिचय करवाना था जो अपने आप को अधिक महान समझते थे। सुकरांत ने उन लोगों को यह बोध करवाया कि वह मूर्ख हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, वे राजनीति को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। सुकरांत ने अपने ऐसे प्रश्न पूछे कि जिससे उनका उत्तर देना बहुत कठिन था, इसीलिए उन्होंने सुकरांत को मौत के घाट उतार दिया, जिसका प्लेटो पर गहरा असर पड़ा। दूसरा जो विचार था वह था सद्गुण ही ज्ञान है। देखिए ध्यान से सुनना, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्लेटो सुकरांत के इस सिद्धांत से कि सद्गुण ही ज्ञान है अत्यधिक प्रभावित हुआ था। सुकरांत पहला दर्शनक माना जाता है जिसने कहा कि सद्गुण ही ज्ञान है। सुकरांत सद्गुण और ज्ञान को एक अभिन्न अंग मानता था। सुकरांत के लिए ज्ञान के बिना कोई सद्गुण नहीं हो सकता और अज्ञानता ही सब बुराइयों की जड़ है। प्लेटो ने सुकरांत के इन विचारों को स्वीकार किया, माना, समझा और अपनी पुस्तक रिपब्लिक में प्रस्तुत किया। इन विचारों को आगे बढ़ाया। सुकरांत के मरने के बाद भी इन विचारों को मरने नहीं दिया। सुकरांत के विचारों का जो तीसरा पॉइंट है वो था सद्गुण के स्वरूप। इस पॉइंट का भी प्लेटो पर गहरा असर पड़ा। इस बात का गुण या भलाई के स्वरूप में भी सुकरांत का प्लेटो पर गहरा असर पड़ा। सुकरांत की तरह प्लेटो भी इस बात को मानता था कि गुणों की पूर्ति केवल जन्म से होती है। जैसे चाकू का गुण काटना है, लेकिन उसका गुण तभी पता चलता है कि वह वस्तु को कितनी अच्छी तरह से काट रहा है। किस प्रकार व्यक्ति भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अच्छा या बुरा हो सकता है। सुकरांत के अनुसार उस व्यक्ति को अच्छा कहा जाएगा जिसमें दूसरे व्यक्तियों को अच्छा बनाने के गुण हो। सुकरांत के अनुसार व्यक्ति में 4 गुणों का होना बहुत ही जरूरी है: बुद्धि, साहस, न्याय, विवेक। प्लेटो पर सुकरांत के इन गुणों का गहरा असर पड़ा। चौथा पॉइंट है ज्ञान का सिद्धांत। ज्ञान के सिद्धांत के संबंध में भी प्लेटो और सुकरांत के विचार मिलते जुलते हैं। सुकरांत के अनुसार ज्ञान 2 प्रकार का होता है: विश्वास व अनुमान व सच्चा ज्ञान। सुकरांत के अनुसार विश्वास या अनुमान वाला ज्ञान अच्छा नहीं होता, वह अस्थायी होता है, वह तर्कपूर्ण नहीं होता, वह ज्ञान रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित होता है। और दूसरा ज्ञान जो होता है सच्चा ज्ञान, वह स्थायी होता है, तर्कपूर्ण होता है और वैज्ञानिक और गणित की दृष्टि से सही होता है। इसी प्रकार प्लेटो पर सुकरांत के इस सिद्धांत का भी गहरा असर पड़ा। 5वां पॉइंट है वास्तविकता का सिद्धांत। वास्तविकता का अर्थ है वास्तविकता किसी वस्तु में न होकर उनके विचारों में होती है। सुकरांत के अनुसार व्यक्ति के विचार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, ना कि व्यक्ति का शरीर। अगर व्यक्ति के विचार अच्छे हैं तो वही वास्तविकता है। प्लेटो पर सुकरांत के इस विचार का गहरा असर पड़ा और आदर्श राज्य का जो सिद्धांत है वह पूरा सिद्धांत वास्तविकता के सिद्धांत पर ही आधारित है। 6वां पॉइंट है एथेंस के प्रजातंत्र से गणना। सुकरांत की भांति प्लेटो भी एथेंस के प्रजातंत्र से गणना करता था। इन दोनों को ही यह प्रणाली अच्छी नहीं लगती थी। प्रजातंत्र में वे लोग शासन करते थे जिन्हें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था, जो सुकरांत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब सुकरांत ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो सुकरांत को जहर देकर मार दिया गया, जो प्लेटो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और प्लेटो पर इस बात का गहरा असर पड़ा। शासन तथा राजनीति एक कला है। 7वां पॉइंट
प्लेटो सुकरात के इन विचारों से अधिक प्रभावित हुआ कि शासन अथवा राजनीति एक कला है जिसे हर कोई नहीं चला सकता, जिसके लिए अधिक योग्य होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार डॉक्टर कई बार मरीज को ठीक होने के लिए कड़वी दवा देनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार राजा को अपनी प्रजा के लिए कई कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। प्लेटो के अनुसार यह बात बिल्कुल सही थी। प्लेटो इस बात से सुकरात की इस बात से बहुत प्रभावित हुआ। प्लेटो के अनुसार जब तक शासक दार्शनिक नहीं हो जाता, जब तक राज्य की बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकता। इन बातों से हमें पता चलता है कि प्लेटो पर सुकरात की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। वह उसी के सिद्धांत को मानकर आगे बढ़ा। प्लेटो वास्तव में सुकरात का प्रतिनिधित्व। आज हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम न्याय के सिद्धांत और शिक्षा के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।